हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12D से प्रश्न पहले को हल करने वाले हैं। और यह जो किताब है जिसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डॉक्टर मनोहरे द्वारा लिखी गई गणित की कक्षा 10 की किताब है। और जो ये चैप्टर है चैप्टर 12, इससे जो प्रश्नावली 12D है इससे क्वेश्चन बहुविकल्पी में आते ही आते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और उनको आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग का प्रयोग करते हैं तो आइए देखते हैं कि ये चैप्टर 12 का प्रश्नावली 12D का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्न जो पहला है 12D से, वो कैसा है और हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके में। यह है प्रश्नावली 12 के डी का प्रश्न पहला, डॉक्टर मनोहरे की गणित की कक्षा 10 की किताब का। देख सकते हैं इसमें कहा गया है एक वृत्ताकार मार्ग के बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है। उसके दोनों तरफ तार खींचा जाए, उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, कोई एक वृत्ताकार मार्ग है। हालांकि इस क्वेश्चन की आकृति दी नहीं गई है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन की आकृति बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए कहा गया है कि कोई वृत्ताकार मार्ग है, दो वृत्ताकार मार्ग है। ठीक है, ये दो वृत्ताकार मार्ग हैं। ये फिगर थोड़ा सही से नहीं बन रहा था। ओके, तो ये दो वृत्ताकार मार्ग हैं। एक ये बाहर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, और फिर ये अंदर वाला जो है ये वाला। तो इसके जो बाहरी सिरा है इस पर आपको इस तरीके से तार लपेटा जा रहा है। ठीक है, तार लपेटा जा रहा है। जब भी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि तार खींचा जा रहा है, तार लपेटा जा रहा है, तो समझिएगा कि वहाँ पे परिधि की बात की गई है। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। कहा गया है कि बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है। ठीक है, तो बाहरी व्यास का मतलब जो बाहर वाला ये वृत्त आपको दिखाई दे रहा है इस पर तार लपेटा गया है। ठीक है, जिस वृत्त का जो व्यास है बाहर वाले वृत्त का, इसका जो व्यास है 8 मीटर है। मतलब सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पूरा, यहाँ से व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक का होगा, यानी कि इसको हम मान लेंगे ए बी, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। 8 मीटर, इसको हम लोग डी करेंगे, डायमीटर है, D1 कर दीजिए। अब फिर उसी तरीके से जो अंदर वाला वृत्त है ये वाला, इसका जो व्यास है, मतलब कि ये सेंटर से लेकर के यहाँ सेंटर तक, इसकी जो व्यास है वो है 6 मीटर, यानी कि ये D बराबर 6 मीटर, इसको D2 मान लेंगे। तो आपको निकालना है कि कितना तार लगा है इन दोनों वृत्तों पर लपेटने के बाद से। तो करेंगे क्या आप लोग कि पहले बाहर वाले वृत्त का पर कितना तार लपेटा गया है उसको निकाल देंगे, फिर अंदर वाले वृत्त पर कितना तार लपेटा गया है इसको निकाल देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल तार की लंबाई पता चल जाएगी। और क्वेश्चन पाई में दिया है आंसर इसका विकल्प, तो आप इसका जो मान निकालेंगे पाई में ही निकालेंगे। ठीक है, तो वृत्त का जो तार लपेटा जा रहा है, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो परिधि के बराबर होगा। तो परिधि होती है वृत्त की 2πr, और ये सभी चीज़ें जो है व्यास के रूप में है। तो व्यास के रूप में है तो आप सबसे पहले इन दोनों की त्रिज्या निकाल देंगे। बाहर वाली वृत्त की त्रिज्या निकाल देंगे, फिर अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल देंगे। व्यास दिया है दोनों का तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसका आधा कर लेंगे तो। और जैसे ही आपको त्रिज्या पता चलेगी तो बाहर वाले वृत्त की परिधि को और अंदर वाले वृत्त की परिधि को दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग का बाहरी व्यास। वृत्ताकार मार्ग का जो बाहरी व्यास है वो 8 मीटर है। तो बाहरी त्रिज्या आप लोग निकाल देंगे यहाँ से, बाहरी त्रिज्या, और इसको हम लोग मानेंगे R1। ठीक है, बाहरी त्रिज्या मतलब कि 8 का आधा, 8 का आधा कितना होगा 4 मीटर। ठीक है, उसी तरीके से भीतरी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, तो जो भीतरी व्यास है उसका आधा होगा, तो उसको भी लिखेंगे भीतरी व्यास, यानी कि जो भीतर वाले वृत्त का व्यास है वो कितना है 6 मीटर है। तो भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 का आधा, 6 का आधा कितना होगा 3, तो लिखेंगे भीतरी
त्रिज्या, और जो भीतरी त्रिज्या होगी वो होगी 3 मीटर। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या हमें पता चल गई, और इसको हम लोग मान लेंगे R2, ठीक है। ओके, तो अब लिखेंगे यहाँ से कि बाहर की तरफ खींचे गए तार की लंबाई, और फिर लिखेंगे भीतर की तरफ खींचे गए तार की लंबाई, और फिर लिखेंगे कुल तार की लंबाई। तो उससे अच्छा यही है कि आप लोग लिखें कुल तार की लंबाई, क्योंकि इससे आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कुल तार की लंबाई। जो कुल तार की लंबाई होगी वो होगा बाहरी वृत्त की परिधि, बाहरी वृत्त की परिधि, बाहरी वृत्त की परिधि प्लस आंतरिक वृत्त की परिधि या भीतरी वृत्त की परिधि। तो लिखेंगे भीतरी वृत्त की परिधि, या वृत्ताकार पथ की परिधि भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भीतरी वृत्त की परिधि। और आपको पता है कि जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2πr। तो देखिए किसके लिए हम लोग परिधि कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले बाहरी वाले के लिए। तो त्रिज्या हमने R1 मानी है, तो 2πr होता है परिधि का फार्मूला, लेकिन r की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, R1 लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है इसको। तो लिखेंगे 2πr1 प्लस भीतरी वृत्त की परिधि, तो 2πr2। देखिए त्रिज्या हम लोग R2 माने हुए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो R1 की वैल्यू 4 मीटर और R2 की वैल्यू 3 मीटर। तो ये हो जाएगा 2π गुणे 4 प्लस 2π गुणे 3। अब देखिए जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8 पाई प्लस 3 दूनी के 6 पाई, और 8 और 6 जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 14 पाई। बस यही आपका आंसर है। अब देखेंगे कौन सा ये विकल्प है 14 पाई। तो ये देखिए 14 पाई मीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे लिख देंगे बी आंसर, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से आप लोग इसे कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या और उसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।